नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ग्रेड 1 के लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पॉलिटी। और हमारे सिलेबस में जो है राष्ट्रपति की 2 शक्तियां लिखी हुई है। कौन सी शक्तियां, उन पे हमारे को ध्यान रहना चाहिए, याद रहना चाहिए सिलेबस। वैसे भी मैंने कहा, एक तो राष्ट्रपति की चुनाव संबंधी शक्ति और दूसरी कौन सी है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, आपातकालीन। यहां से क्वेश्चन बार बार जो है वो बना रहा है, तो मैंने ओवरऑल वे में पूरा संसद को इंटरलिंक करते हुए, आपातकालीन प्रावधान को इंटरलिंकिंग करते हुए इसमें जो है लिया है, ठीक है ना। और इसमें हम जो मेन फोकस है वो किस पे रखेंगे, पढ़ लेना इसको एक बार, लेकिन जो फोकसिंग एरिया है वो किस पे रखना है, राष्ट्रपति पे रखना है। और मैंने पहले ही कहा, क्लासेस बड़ी होने का मतलब है अनुच्छेद भी रटा रहा हूं, फैक्ट्स को भी, कॉन्सेप्ट्स को भी, सबको साथ में। बाकी पॉलिटी का कुछ नहीं है, एक एक सवा सवा घंटे की क्लास डालने, 15 क्लास 20 क्लास के बीच की बनती है, और भी खींचे तो 13 से 15 के बीच में बनती है। बट मेरा, आपको खुद को पता है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, उसके बाद भी मैं क्लासेस को बढ़ा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आवे पॉलिटी, और कुछ भी इंटेंशन नहीं है। और किसी को फास्ट पढ़ना हो तो वो कहीं भी पढ़ सकते हैं आराम से, यूट्यूब पे या कहीं पेड कोर्स में पढ़ा देंगे 20 एक क्लास में, 15 से 20 में, है ना। तो हमको तो देखो, हम तो ऐसे ही चलेंगे, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। तो ये देखो, राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्ति। भाग, संविधान में टोटल भाग कितने, 22। उसमें से एक भाग है भाग 18, जिसमें आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। किसका है, आपातकालीन शक्तियों का। पिछली क्लासेस का रिवीजन जो है मैं नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रख लेना, अभी आगे कभी देखेंगे। और टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 9 साढ़े 9 स्कूल भी जाना है कल, तो वो वाली बात है। भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में जो है अनुच्छेद है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से। दूसरी बात देखो, आपातकालीन जो प्रावधान है वो लिए कहां से गए हैं, आपातकालीन जो प्रावधान है वो कहां से लिए गए हैं, ये हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। भारत शासन अधिनियम कहां से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम से लिए गए। आपातकाल के समय में मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार हमने पढ़े थे, अनुच्छेद कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। संविधान का कौन सा भाग था, भाग 3। उनका निलंबन हो जाता है, मतलब कि वो निलंबित हो जाते हैं। ये कहां से लिया गया, जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान ध्यान रख लेना, भारत शासन अधिनियम 1935 का, हमने क्या कहा था, कार्बन कॉपी है ये भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और जो मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है वो कहां से लिया गया है, जर्मनी से। दोनों शब्दों को याद रखना, ये नहीं कि जो है जर्मनी करके आ जाए, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली में भारत में कौन से जो है सिस्टम, पीपीटी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जावे इसमें, बाकी तो उसी हिसाब से ही पढ़ेंगे अपन, है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ ये क्लास हो जाए। यद्यपि भारत में जो है कौन सी शासन प्रणाली है, संघात्मक। हमारा ढांचा कैसा है, संघात्मक। कैसे पता चलता है, अनुच्छेद 246 से हमें पता चलता है ना। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, बट इसका समन्वय है एक तरीके से। इसका झुकाव जो है किसकी तरफ है, बताओ मेरे को, एकात्मक की तरफ है या जो संघात्मक की तरफ है, एकात्मक की तरफ। लेकिन है कैसा ढांचा पूछे तो संघात्मक। कैसे पता चलता है, 246। कितने विषय है, 3 विषय, संघ सूची, राज्य और संवर्ती, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, कि मैंने जब पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि भारत में जब आपातकालीन प्रावधान लग जाते हैं तो वो किसको इंगित करते हैं, उसमें सेंटर मजबूत होता है या जो है राज्य वगैरह मजबूत रहते हैं, सेंटर मजबूत होता है। तो आपातकालीन जो प्रावधान है वो एकात्मकता का संकेत करते हैं। किसका संकेत करते हैं, एक, क्योंकि केंद्र बहुत ज्यादा क्या हो जाता है उसमें, मजबूत हो जाता है ना। यही बात इसमें कहीं लिखी होगी। देखो, यद्यपि भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया 246 से, अभी मैंने बताया। लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को, पीछे की क्लासेस याद करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, केंद्र को मजबूत क्यों बनाया, हैदराबाद का निजाम किधर ही जा रहा है, जूनागढ़ वाला कहीं जा रहा है, कोई जम्मू कश्मीर वाले स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं। तो इसलिए केंद्र को मतलब राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को यानी संघ को मजबूत बनाना क्या था, जरूरी था।
इसलिए संविधान में कौन से प्रावधान लाए गए? आपातकालीन प्रावधान लगाए गए। और ये आपातकालीन प्रावधान, ध्यान रख लेना, एकात्मकता को इंगित करते हैं। भारत में आपातकालीन प्रावधान कहां से लाए हैं बताओ मेरे को, खुद सोचो और बताओ कि आप भारत में आपातकालीन प्रावधान कहां से आए? भारत शासन अधिनियम 1935। आपातकाल के टाइम में मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अब हम मूल अधिकार क्यों पढ़ रहे हैं जब हमारे तो राष्ट्रपति के आपातकालीन? अरे यार, राष्ट्रपति के साइन से होता है ये सारा का सारा खेल, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये उल्लेखित प्रावधान ये किस में जाते हैं बताओ मेरे को? एकात्मकता की ओर। किसकी तरफ जाते हैं? एकात्मकता की ओर जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हमको ध्यान रख लेनी है, वैसे ये पुरानी बातें थी। आगे देखो, ये बातें बताई हुई है, मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। 352, 356 और 360 क्या बताया था? पहली क्लास याद रहनी चाहिए। 352 से 360 भाग कौन सा है संविधान का? भाग 18 है ना। 352, इनमें भी इंपोर्टेंट कौन कौन है? 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है, इसका नाम क्या है? प्रचलित नाम राष्ट्रीय आपातकाल है ना। इसमें आपातकाल की उद्घोषणा वगैरह ऐसा लिखा हुआ है। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में। शब्द पकड़ना है, आपातकाल की उद्घोषणा। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन डालता हूँ इस तरीके के और बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा आंसर देते हैं। तो इसको कोई भी राज्य है जैसे राजस्थान वगैरह, तो उसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। राजस्थान या कोई सा भी XYZ, उसमें संवैधानिक तंत्र यानी संविधान के रूल्स के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो उस टाइम भी आपातकाल लगता है। वो तो आपातकाल उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद याद करो, 352। 3 अनुच्छेद है, 352, 356, 360। 352 देख के बताओ मेरे को उधर। 352 में जो है क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन। ये व्हाइट है इसलिए थोड़ी आईज में जो है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ है ना, पेन हो रहा है। 360 कौन सा आपातकाल है बताओ मेरे को? वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। ये तीनों चीजें हमको पता रहनी, 52, 56, 360। ठीक है। भाग कौन सा है संविधान का? सीधा सीधा पूछ ले, क्या पता कौन से भाग में? भाग 18। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अलग से लिखी हुई है, इससे प्रश्न भी बनता है ना। आगे देखो, 352 के आधार बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए क्या है? इंपोर्टेंट है। देखो कौन कौन से युद्ध, भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हैं। कौन सा आपातकाल लगा रहे हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। तो कोई ना कोई तो उसका क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार। तो देखो उसके 3 आधार है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है। अभी वर्तमान में 8% 3 शब्द लिखे हुए हैं, तीनों शब्द रट लेना। या तो युद्ध हो जावे, क्या हो जावे? युद्ध हो जावे, या बाह्य आक्रमण हो जावे, या सशस्त्र विद्रोह हो जावे। शस्त्र विद्रोह, 3 शब्द रटो। कौन कौन से बताओ? तीनों शब्द। ये बहुत कंफर्टेबल है कलर। युद्ध, फर्स्ट युद्ध, तीनों शब्द याद रहने चाहिए। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तीनों शब्द याद हो गए। सशस्त्र विद्रोह कौन से अनुच्छेद से बताओ मेरे को? 352। कौन सा अनुच्छेद? 352 अनुच्छेद में ये लिखे हुए। देखो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या? मूल कॉन्स्टिट्यूशन में था यार, इंडिया अंदर भी कोई अशांति हो जावे मान लो देश के, तो ऐसा कोई प्रोविजन तो रहना चाहिए ना कि आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा देवे। कौन, किसके आधार पे? आंतरिक अशांति के आधार पे। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जब तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे कौन सा तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल, वो इस आधार पे लगा दिया, आंतरिक अशांति के आधार पे लगा दिया। किसके आधार पे लगा दिया? आंतरिक अशांति के आधार पे जो है ये तीसरा आपातकाल लगा दिया। तो इंदिरा गांधी जी ने जो संविधान संशोधन जनरली किए थे वो कौन से थे? 42वें। इसको पलटा किससे था? 44वें से। हम पीछे क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। तो 44वें संविधान संशोधन से जो आंतरिक अशांति शब्द था, कौन सा? आंतरिक अशांति, उसको पलट दिया और उसके स्थान पे क्या कर दिया कि कहीं सशस्त्र विद्रोह। यार आंतरिक अशांति क्या होती है? मान लो किसी भी ग्राउंड पे लगा देते हैं ऐसे तो कि यार यहाँ पे आंतरिक अशांति है। क्या है? आंतरिक अशांति।
पहले जो है ना 42वें संविधान संशोधन से पहले समूचे भारतवर्ष के लिए लगता था राष्ट्रीय आपातकाल। इंदिरा गांधी जी ने 42वें में जो है संशोधन करके कहा कि किसी क्षेत्र विशेष पे भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस तरीके के किए। तो 44वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह। कौन से शब्द को हटा दिया, आंतरिक अशांति को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से थोड़ी इंटरलिंक होती है, इसलिए बता रहा हूं। पढ़ो अब इसको, देखे कोई सी बात है आपको समझ में आई कि नहीं आई। 352 का प्रयोग के आधार कितने हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। उपयुक्त बात आधार पे, इन तीनों आधार के पे या किसी एक आधार पे लग जावे राष्ट्रपति जो यार युद्ध होने वाला है, बाह्य अशांति मतलब ये सशस्त्र विद्रोह है, हो रहा है, क्या हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण, तो राष्ट्रपति जी भारत में गंभीर या संकट विद्यमान है या आने वाला है, तो कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति जी, 352 का प्रयोग कर सकते हैं। मूल संविधान में क्या था, सशस्त्र विद्रोह की जगह बताओ मेरे को, सशस्त्र विद्रोह की जगह था आंतरिक अशांति। कौन सा शब्द था, आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया, कौन से संविधान संशोधन से, 42वें से क्या, नहीं 44वें संविधान संशोधन से। कौन से संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से। और उसकी जगह क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया। देखो पॉलिटी की जो पीछे की क्लासेज हुई ना, मान लो 1 घंटे की क्लास भी हुई ना, पेज लिखे ना उसके तो 2 पेज बनते हैं। वो इसलिए कराया बेस बनाने के लिए। संसद में आगे के में कुछ भी दिक्कत नहीं आती, देखो ऐसे पढ़ते हैं अपन, क्या है ये बताया हुआ नहीं है। 44वां संविधान संशोधन, सारे फैसले पलटे थे 44वें में। जो 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था उसके तो पलट दिए इसमें, सशस्त्र विद्रोह को पलट के, सॉरी आंतरिक अशांति को पलट के सशस्त्र विद्रोह शब्द लगा दिया। तीनों शब्द याद रहने चाहिए। देखो आगे कुछ भी नहीं है। 352 का प्रयोग कैसे करते हैं, मूल संविधान में ये प्रावधान था कि मंत्री परिषद की सलाह से 352 का प्रयोग करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है शब्द, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या होती है, 2 शब्द होते हैं, देखो ये आया हुआ है क्वेश्चन इसको लेक्चरर में। फिर कहते हैं अपन कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, ये कैबिनेट होता है, कैबिनेट, ये मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। देखो कैबिनेट मिनिस्टर कम होते हैं, ये अंदर तो रहेगा कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर, और ऊपर क्या रहेंगे, मिनिस्टर। सारे मिनिस्टरों में कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर कुछ एक होते हैं गिने चुने। कैसे होते हैं, गिने चुने, जो बहुत मतलब कहते हैं ना यार उनको कैबिनेट मिला, कैबिनेट मिनिस्टर मिलते हैं ऐसे बहुत ज्यादा वैसे होता है। या इसमें जैसे मिनिस्टर में तो राज्य मंत्री भी आ जाता है, मिनिस्टर में कौन आ जाता है, राज्य मंत्री, या कोई उप मंत्री है वो भी आ जाते हैं। मतलब एक तरीके से थोड़ा छोटा मंत्री है, एक ऐसा एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, है ना। तो ये कैबिनेट है, क्या है ये, कैबिनेट। तो पहले क्या था मूल संविधान में, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों एक शब्द है क्या, पहली बात तो ये बताओ, दोनों अलग शब्द है। मंत्रिपरिषद में तो सारे मंत्री आ जाते हैं, परिषद में तो ठीक है, मंत्रिमंडल में जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट वाले, कौन से वाले, कैबिनेट वाले। मूल संविधान में तो क्या लिखा हुआ है बताओ, अपन 74(1) पढ़ के आए हैं, तो सहायता और सलाह कौन देता है, राष्ट्रपति जी को, मंत्रिपरिषद देती है। मंत्रिमंडल नहीं पढ़ाया था, ध्यान रख लेना, वहां पे मंत्रिपरिषद शब्द बताया था, ठीक है। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने जो है कौन से ये लगाया राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में, कब, 1975 में, तो जैसे ही कौन सा संविधान संशोधन हुआ बताओ, उसके बाद जो चेंज जिसने वापस चेंज किए सारे, 44वां दादाजी वाला याद करो, दादाजी का पुनर्विचार लौटाने वाला। 42वें में तो जो है एक तरीके से हाथ बांध दिए थे, 44वें में किया ना एक बार पुनर्विचार के लिए, तो वही 44वां संविधान संशोधन। उसमें कहा कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे, पहले तो केवल सलाह पे ही था, पहले किस पे था, सलाह पे, इसमें क्या है, लिखित सिफारिश पे मंत्रिमंडल लिख के देगा जब जो है क्या होगी, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। ऐसे नहीं कि मंत्रिपरिषद की सलाह वाला से ऐसे हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रिमंडल शब्द प्रयोग में एक जगह ही लिया हुआ है, कौन से अनुच्छेद में आ गया बताओ मेरे को, 352 में।
कौन से में है? 352 में। इसी क्वेश्चन को जो है आरपीएससी ने स्कूल लेक्चर किसी एग्जाम में जो है लेक्चरर के एग्जाम में उठा लिया। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि बताओ मेरे को? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल वाले, मंत्री परिषद है ये, मंत्रिमंडल ये। वर्तमान में अगर आपातकाल लगाना है तो बताओ इसकी सहमति चाहिए, मंत्री परिषद की सहमति, मतलब लिखित में किसका चाहिए, इसका या इसका? इसका चाहिए। मंत्रिमंडल का चाहिए, कैबिनेट का चाहिए, कोई इंग्लिश में है तो, है ना। 352 अनुच्छेद लिखित सिफारिश, लिखित सिफारिश या परामर्श है, लिखित परामर्श, परामर्श होगा शायद। पढ़ो। मूल संविधान में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से 352 का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की, त्रि छोटा आएगा, मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श, मंत्रिमंडल के कैसे परामर्श से? लिखित परामर्श से जो है ये कार्य करेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मेरे को तो ये चीज जो है आप बता दो कि ये बातें हमको क्या आ रही है, समझ में आ रही है। मंत्रिमंडल का लिखित होना चाहिए, मंत्रिपरिषद का नहीं। किसका? मंत्रिपरिषद का नहीं, मंत्रिमंडल का। भारत में अब तक जो है कितनी बार आपातकाल लगा? 3 बार। किस किस बार लग जाएगा? एक बार तो चीन ने आक्रमण कर दिया भारत पे 1962 में, तो चीन वाले पर लग जाएगा। क्यों? कितने आधार पे लगता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, और तीसरा बताओ कौन सा है? सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था? आंतरिक अशांति था। पहले क्या था? आंतरिक अशांति था। तो ये देखो बाह्य आक्रमण, और ये भी बाह्य आक्रमण। एक बार तो चीन ने किया जब, दूसरी बार पाकिस्तान ने किया। चीन ने किया जब, कब लगा? 1962 से लगा के 68 तक लगा हुआ रहा। 1962 से लेके कब तक लगा हुआ रहा? 68 तक। कौन बताओ प्राइम मिनिस्टर थे जब चीन ने आक्रमण किया? जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रख लेना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि दूसरे जो है पहले तो उपराष्ट्रपति थे और दूसरे जो है राष्ट्रपति भारत के रहे, दूसरे नंबर के में। याद करने की बातें इसमें क्या समझाना है ना। आगे देखो, वीवी गिरी, पहला इसने चीन ने आक्रमण किया जब का है? पहला कब का है? चीन ने आक्रमण। दूसरा कब का है? जब किसने आक्रमण किया? पाकिस्तान ने। किसने आक्रमण किया? पाकिस्तान ने आक्रमण किया। बताओ कब किया? 1971 में। तो 71 से लेके और 1977 तक जो है ये क्या रहा? लगा हुआ रहा। 1971 से 77 तक। 71 में कौन थी? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था बताओ मेरे को? 71 में इंदिरा गांधी ने। तो पीएम कौन है? इंदिरा गांधी। तीसरे में भी, तीसरा तो जाना माना है, सबको पता है, इसकी तो डेट भी याद रहनी चाहिए, 25 जून, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनके राष्ट्रपति जरूर याद कर लो, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट जो है क्या है इनमें? राष्ट्रपति है ना। तो राष्ट्रपति देखो फर्स्ट वाले में तो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि कौन से नंबर के हैं? दूसरे नंबर के। सेकंड वीवी गिरी। पॉलिटी का क्वेश्चन फिर कह रहा हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर से आउट जाएगा, लेकिन चला जाए मान लो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है तो कर दोगे 4 क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग का गेम है पूरा। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, अगर इन क्लासेस को आप देख रहे हैं तो लास्ट में ना, जो मैं जैसे ये कार्यपालिका ना, इसका 1 या 2 क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन ला करके और 2 क्लास में इसका पूरा रिवीजन करा दूंगा। अभी तो इसको समझाना पड़ता है बहुत ज्यादा, फिर समझाना है नहीं, समझा हुआ तो है ही, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी नहीं देखोगे फिर दिक्कत आएगी आपके, इसलिए बता रहा हूँ। तीसरा किस आधार पे लगा? आंतरिक अशांति पे। डेट याद कर लेना, 25 जून। राष्ट्रपति जी तो पता ही होंगे, 1975 में जो है कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। वापस याद करो, पहला ही पहला बताओ मेरे को, राष्ट्रपति शासन आक्रमण किस किसने किया सबसे पहले? चीन ने, पाकिस्तान ने। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में कोई आक्रमण हुआ ही नहीं। कौन सा शब्द? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति वाला की डेट बताओ? 25 जून 1900 कब? ये तो बहुत जानी मानी डेट है यार, 1975। संविधान हत्या दिवस मना रही है जो अभी वाली केंद्र सरकार है इस पे, है ना, जो आपातकाल लगा था। पाकिस्तान वाला मैटर कब का है बताओ मेरे को? 1971 का है।
और चाइना वाला कब का? 1962। डेटे याद कर लेना, 62 से 68 है, 71 से मार्च 77 तक है। इस टाइप से इनको बातों को क्या रखना है, याद रखना है। इधर राष्ट्रपति बताओ, खुद ही बताओ। सबसे पहले नेहरू जी के साथ कौन है राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद है क्या? नहीं। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1977 से 71 पे बताओ कौन है? वीवी गिरी। फखरुद्दीन जी कहाँ है? तीसरे वाले। कौन है? फखरुद्दीन जी, फखरुद्दीन अहमद, फखरुद्दीन अहमद। क्या ये बातें क्लियर हो रही है कि अब भी याद नहीं हुआ? अब तो याद हो ही गया होगा। फखरुद्दीन अहमद आंतरिक क्या है? अशांति के आधार पर लगाया था। किसने लगाया था? इंदिरा जी ने लगाया था, इंदिरा गांधी ने। ये भी किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने लगाया था। चाइना वाला किसने लगाया था बताओ? उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। ये बातें हमको क्या रहनी चाहिए, थोड़ी सी पता रहनी चाहिए। आगे देखो, ये बात मैंने समझा दिया आपको। 352 का जो है प्रयोग कैसे, तो मूल संविधान में तो क्या था, मैंने क्या कहा था, पूरे के पूरे को इंडिया पे लगेगा। इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन से चेंज कर दिया कि कुछ राज्य क्षेत्र में लगेगा। राष्ट्रपति से ज्यादा इंटरलिंक नहीं है, इसलिए ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत याद कर लेना। इंदिरा गांधी ने चेंज किए तो 42वें में कहा यार पूरे भारत पे क्यों लगाओ, थोड़े थोड़े पे भी लगा दो, तो संपूर्ण राज्य क्षेत्र के अलावा किसी भूभाग पे भी किया जा सकता है। ठीक है। ये जो संसद के द्वारा अनुमोदन वाला है ना, ये अपन जैसे एक माह के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत, विशेष बहुमत किसको बोलते हैं? मतलब एक तो टोटल का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत। तो ये सारा पॉइंट जो है ना अपन संसद में देखेंगे, कहीं इंटरलिंक होगा जब, है ना। अभी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति का इंटरलिंकिंग देख लेते हैं, है ना। आगे देखो, इस पॉइंट पे आओ। 352 को हटाने की प्रक्रिया। किसको हटाने की प्रक्रिया? 352 की। बताओ 352 को जो है हटाएगा कौन? कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति हटाएंगे। लगा किसकी सिफारिश पे रहे थे? मंत्रिपरिषद की पे? बिल्कुल नहीं। किसकी लिखित उस पे परामर्श पे? मंत्रिमंडल के पे। किसके लिखित परामर्श पे? मंत्रिमंडल पे। लेकिन हटाएंगे किसके पे? मंत्रिपरिषद की सलाह जो 74(1) में मिलती है। मान लो 74(1) वाली होती है सलाह, सहायता और सलाह, तो उसके आधार पे जो है क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। लगाने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है, हटाने के लिए संसद के अनुमोदन की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। ध्यान रख लेना। ये एक तो ऐसे हटा सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति शासन, ये सॉरी आपातकाल लगाया, मान लो लगाया, किसकी सिफारिश पे जाता है? मंत्रिमंडल की लिखित मतलब परामर्श पे। हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला, मंत्री परिषद ने, किसने? मंत्रिमंडल ने नहीं, मंत्री परिषद ने जो है मान लो क्या ले ली कि दे दी, सलाह दे दी कि यार अब कोई जरूरत नहीं। तो अगर ऐसा कहा ना तो फिर लोकसभा की या किसी भी संसद के सदन के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। मंत्री परिषद ने केवल और केवल सलाह दी और हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दूसरा, अगर मंत्री परिषद वाला नहीं हो तो यदि लोकसभा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत क्या होता है? जो भी उपस्थित है उसका बहुमत, मतलब जनरली जैसे 50+1 मैंने हमेशा बताता ही हूँ इसको। तो आर्टिकल 352 को हटाने का क्या कर देवे? प्रस्ताव पारित कर देवे। राज्यसभा के अनुमोदन की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। केवल लोकसभा का ही, केवल किसका? लोकसभा ही ऐसा प्रस्ताव पारित कर देवे। मतलब कि 50+, जैसे मान लो लोकसभा में 300 सदस्य बैठे हैं यार, या 400 बैठे हैं, है तो 543, 400 बैठे हैं, तो 400 के आधे करो 200, 201 ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि यार अब आपातकाल को क्या कर दो? हटा दिया जाए। क्यों नहीं किया जाए? हटा दिया जाए, आपातकाल हट जाएगा। राज्यसभा के ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है कि लोकसभा के साथ राज्यसभा से भी अनुमोदित ये होना चाहिए। पहला, ये थोड़ी बातें क्या रहनी चाहिए? ध्यान रहनी चाहिए। दूसरी तीसरी अपन है नहीं, है ना। ये केवल और केवल उस पे है, राष्ट्रपति पे है, मतलब कि हमारी क्लास। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, अब सत्र नहीं चल रहा। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? लोकसभा का सदस्य साधारण बहुमत से हटा देवे। किससे हटा देवे? साधारण बहुमत। लेकिन लोकसभा के तो 3-4 सत्र ही होते हैं, तीन, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, इस तरीके से 3 ही सत्र होते हैं। देखेंगे उसमें लोकसभा, तो सत्र नहीं चल रहा हो तो भाई ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सत्र नहीं चल रहा है, पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने बताया था सत्र चलने का मतलब क्या होता है।
तो लोकसभा का अगर सत्र नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत, 10% सदस्य क्या कर देवे, हस्ताक्षर कर देवे। 10% सदस्यों ने हस्ताक्षर करके दे दिया कि यार सत्र बुलाओ, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, इस राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये प्रस्ताव लिख देवे, वो तो लोकसभा का क्या आहूत किया जाए, सत्र आहूत करके 14 दिन के भीतर किसका सत्र बुला लेंगे, 14 मतलब लोकसभा का, और इसके बाद लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देवे। सेम दूसरा और तीसरा पॉइंट, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वापिस रिकॉल करते हैं भाई, 352 में है ये सब, हटाना जोड़ना तो पता ही है ना, 300 सॉरी कैसे लगाते हैं, मंत्रिमंडल परिषदनी मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पे। हटाने का क्या है, या तो मंत्री परिषद सहायता दे दे, सलाह दे देवे। कौन दे देवे, मंत्री परिषद क्या दे देवे, सलाह। लोकसभा क्या कर देवे, प्रस्ताव पारित कर देवे। प्रस्ताव कैसे पारित कर देवे, साधारण बहुमत से। राज्यसभा की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, राज्यसभा की बिल्कुल क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तीसरा, सत्र नहीं चल रहा है लोकसभा का, सत्र नहीं चल रहा है, बुलाओ भाई सत्र। किसको बुलाओ, सत्र को। कैसे बुलाएंगे, सदस्य लोकसभा के 10% क्या कर देवे, हस्ताक्षर कर देवे। क्या कर देवे, लोकसभा के 10%। कितने दिन में सत्र बुलाएंगे, 14 दिन में। ये की यही प्रोसेस वापस लग जाएगी कि साधारण बहुमत से जो उसको क्या कर देवे, हटा देवे। क्या ये बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव होता है, देखो किस पे, संघीय ढांचे पे क्या प्रभाव होता है। संघीय ढांचे मतलब केंद्र और राज्य के संबंध वगैरह, राज्य की विधायिका वगैरह, उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, और मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा देख लो, हमारे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट राष्ट्रपति के साइन से होता है, इसलिए ये थोड़ा बता रहा हूँ। देखो 358 में क्या लिखा हुआ है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है ये क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। भाई मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे इसमें। अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, शायद लिखा हुआ नहीं है इसमें। ये रहा, अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद से, देखो जनरली मूल अधिकार निलंबित होते नहीं, हमने क्या पढ़ा, ये राज्य के विरुद्ध संविधान द्वारा दी गई गारंटियां हैं। संविधान ने हमको गारंटी दी है कि आपके जो है मूल अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकते। लेकिन जब 352 लगता है ना, तो सब जाते हैं ये 20-21 को छोड़ के। देखो क्या बातें हैं, 358 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 19 अपने बोलने करने की सारी स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम जो बोल रहे हैं कर रहे हैं सब जो है अनुच्छेद 358 से क्या हो गई, एक तरीके से निलंबित हो गई। निलंबित सस्पेंड होता है ना जैसे कोई भी, तो इस तरीके से निलंबित कुछ समय के लिए, जब तक आपातकाल है। ठीक है। 359 में लिखा हुआ है कि भाई 20 और 21 जो प्राणदेय स्वतंत्रता और जो जीवन, मतलब ये 21 क्या है, जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार को और इस तरीके से जो है कर सकते हैं, ये बताओ मेरे को। जीवन के अधिकार का किसी, कोई भी आपातकाल हो, कुछ ही हो यार, मतलब कि इनसे जो है अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, ध्यान रख लेना। कौन सा निलंबित होता है, अनुच्छेद 19। कौन कौन से दो अनुच्छेद बताएं, अनुच्छेद 358 और 359। एक और अनुच्छेद पढ़ेंगे अपन, 355। कौन सा, ये याद करा दूंगा मैं, अभी थोड़ा का पढ़ लेते हैं। 355 कहता है, संघ के कर्तव्य की बात करता है कि यार जब आपातकाल लगा है तो नागरिकों की सुरक्षा का भी तो किसी का दायित्व होगा। तो किसका दायित्व है, संघ का कर्तव्य। इसको याद करने के लिए देखो 19 से नहीं, इसको 8 को 9 से याद कर लेना। 19 निलंबित होता है 358 के तहत। कौन निलंबित होता है, अनुच्छेद 19। 359 से कौन निलंबित होता है, अनुच्छेद, ये निलंबित नहीं होते हैं। कौन कौन, अनुच्छेद 20 और 21। थोड़ा सा किसको देख लेना। अब देखो इसकी सबसे बड़ी विशेषता देखो, राष्ट्रपति से कैसे लिंक है कि राष्ट्रपति जो मूल, मतलब पूछ लेगा हमारे को, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस तरीके से। तो राष्ट्रपति के साइन से होता है मूल अधिकारों का निलंबन। किसके साइन से होता है, राष्ट्रपति के। तो कोई ना कोई कहाँ लिखा हुआ होगा बताओ मेरे को, अनुच्छेद में। वो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 359 में। याद कर लेना इसको। 359 में ये
निलंबित हो जाते हैं। निलंबित का क्या जारी करता है? आदेश जारी करता है। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। 20 और 21 कभी भी निलंबित होते हैं क्या? कभी नहीं होते हैं। 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति से लिंक है, पढ़ लेना इसको। अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। कौन से अनुच्छेद से होता है? 358 से। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघीय ढांचे पे प्रभाव, ये अपने सीधा सिलेबस में नहीं है। ठीक है। इसमें भी जो है कहीं अपन देख लेते हैं राष्ट्रपति का जो है रोल कहाँ है। देखो राष्ट्रपति का रोल होता है वित्तीय प्रभाव पे जनरली। किस पे होता है? वित्तीय प्रभाव। वित्तीय प्रभाव की स्थिति में जो है देखो क्या होता है, मतलब जब भी ये आपातकाल वगैरह लगता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल 352, तो उस टाइम पे जो है भाई राज्य के और केंद्र के बीच में वित्त का भी तो जो है बंटवारा होता है, जैसे जीएसटी वीएसटी। तो इसका कैसे होगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल नहीं, ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे को जो है कौन करेगा? राष्ट्रपति के आदेश से जो है क्या है, परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान रख लेना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो केंद्र और, जैसे जीएसटी में मान लो राजस्थान को इतना हिस्सा मिलना था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रपति जी साइन मारेंगे, करेंगे, और वो जो जितना भी परसेंटेज डिसाइड है ना उसको चेंज कर देंगे। तो एक राष्ट्रपति के आदेश से, बस ये बात हमको याद रख लेनी है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल वगैरह को बढ़ा सकती है। ये अपने को ज्यादा काम का नहीं है, अपने जो काम का था वो मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। ये दूसरी चीजें जो है हम देख लेंगे। और आगे देखो 355 मैंने बताया दिया आपको, संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य। मैंने क्या कहा था कि भाई कार्यपालिका का कर्तव्य, कार्यपालिका तो समझते हो ना किसको बोलते हैं, अच्छे से समझा रखा मैंने। अनुच्छेद जो है कहां से कहां तक होती है, 52 से 78 तक, है ना। तो उसका कर्तव्य है कि भाई बाह्य आक्रमण से क्या करे, सुरक्षा करे, और राज्य में क्या बनाए रखें, आंतरिक शांति बनाए रखें। तो देखो मैं वापस आपको 355, ये आरएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था 355 और 58 को घुमा करके, 358 359 बता दो मेरे को। 355 तो क्या है, संघ का कर्तव्य यानी कार्यपालिका का कर्तव्य है कि भाई कोई बाह्य आक्रमण कर दिया चीन ने या किसी ने भी XYZ ने, तो हम नागरिकों की क्या करें, सुरक्षा करें। किसका कर्तव्य? संघ का। इसमें क्या होता है बताओ मेरे को, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। इसमें क्या होता है बताओ मेरे को, किसके हस्ताक्षर से मूल अधिकारों का पूछ लेगा, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो किसके हस्ताक्षर से होता है? राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से। किसके हस्ताक्षर से? राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से होता है। दूसरी बात, कौन से मूल अधिकारों का कभी भी जो है निलंबन नहीं होता है? अनुच्छेद 20 और 21 का कभी भी क्या नहीं होता है, निलंबन नहीं होता है। तो ये सारी की सारी क्या थी, हमारे बातें हैं इसमें। आगे देखो, अब देखो अनुच्छेद 356, देखो ये भी सुनिश्चित करे, देखो संघ की कार्यपालिका का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण से करे और प्रत्येक राज्य में आंतरिक शांति क्या रखे, बनाए रखे। आंतरिक शांति और बाह्य आक्रमण से रक्षा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है क्या? नहीं है। राष्ट्रपति की जहां जहां थी मैंने सारी समझा दी। वित्तीय आपातकाल में उसका रोल बढ़ जाता है। आगे देखो 356, 356 इंपोर्टेंट है राष्ट्रपति के एंगल से, ध्यान रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन निकालेगा वो, या तो वो शुरू में किसकी लिखित सिफारिश से, लिखित परामर्श से, किससे हट जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या जो है राज्यों में किसकी संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसको किस नाम से जाना जाता है बताओ मेरे को? इसको जाना जाता है राष्ट्रपति शासन के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति शासन के नाम से। कैसे प्रयोग होता है बताओ मेरे को? जैसे राजस्थान में या कहीं पे भी, राजस्थान में 4 बार लगा, 1967 में, 77 में, 80 में और 1992 में। 4 बार। अपने राजस्थान है नहीं सिलेबस में, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है तो रिपोर्ट बना के कौन भेजेगा? राष्ट्रपति को वहां बैठे बैठे थोड़ी पता चलता है कि यार वहां पे ये है, कोई ना कोई तो होगा ना। तो केंद्र का एजेंट कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल रिपोर्ट बना करके भेजेगा एक कि यार इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से क्या नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। किसके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या केवल राज्यपाल के ये जो है मतलब रिपोर्ट भेजने भर से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा।
राष्ट्रपति शासन जो है बताओ कहां से लगेगा? मंत्रिपरिषद जो है सलाह देगी। सलाह देती कौन है राष्ट्रपति जी को? सलाह देती है मंत्रिपरिषद। तो ये मंत्रिपरिषद कौन से अनुच्छेद से? 74(1) से। तो वो सलाह देगी, तो ऐसे प्रयोग में लेंगे। राष्ट्रपति जी देखो क्षमा वाली जो शक्ति वगैरह है वो भी गृह मंत्रालय उसके से करते हैं। राष्ट्रपति जी खुद कोई डिसीजन जनरल मतलब नहीं लेते हैं, कुछ एक दो शक्तियों को छोड़ करके। तो ये बातें हैं। रिपोर्ट बना करके कौन भेजेगा? अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राज्यपाल। कौन भेजेगा? राज्यपाल। उस पर सहायता वगैरह कौन देगा? तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आए, अभी मैं ये बात नहीं भी पढ़ाऊं ना, और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना दादाजी वाली बात से, तो वो झट कर दे यार 74(1) से जो है सहायता सलाह वाला तो देने का काम किसका है? मंत्रिपरिषद का है। लेकिन मंत्रिमंडल देता है एक जगह 352 में। कहाँ पे? 352। मंत्रिपरिषद नहीं देती, लिखित जो है परामर्श देता है, लिख करके देना पड़ता है। ऐसे नहीं है जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है ना? ये बातें हो गई। आगे देखो, अब प्रयोगों का क्या आधार है भाई? 356 लगा रहे हैं तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी राज्य में क्या नहीं हो रहा हो, कार्य नहीं हो रहा हो। दूसरा देखो 356 के तहत राज्य की कार्यपालिका, मुख्यमंत्री वगैरह जो भी है, राज्य के मंत्री वगैरह, इनका यह कर्तव्य है कि वह संघ की कार्यपालिका के दिशा निर्देशों की पालना करे। नहीं करे तो भी संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाती। या तो राज्यपाल जो है दे देवे लिखित में, मतलब रिपोर्ट भेज देवे, या सेंटर कोई भी दिशा निर्देश दे रही है, केंद्र सरकार कोई भी। देखो ये कथन सारे याद रहने चाहिए, मैं तो क्वेश्चन से याद कराऊंगा, इन फ्यूचर जो है क्वेश्चन लाने वाला हूं। जैसे ही ये होता है फिर कार्यपालिका के एक साथ क्वेश्चन लाऊंगा, 2 क्लास आएगी केवल, सारी कार्यपालिका शट बोल जाएगी एक 2 ही क्लास में। तो जितना भी पढ़ा है क्या, हम तो रिवीजन करते हैं यार क्लास में। तो राज्य की कार्यपालिका का यह कर्तव्य है कि वह संघ की कार्यपालिका की किसका प्रयोग करे? दिशा निर्देशों का प्रयोग, दिशा निर्देशों की पालना करे। अगर केंद्र ने उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उसकी पालना नहीं कर रहे हैं तो वो भी क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता है। ऐसी स्थिति में भी या तो राष्ट्रपति राज्यपाल दे दे 356 से, या संघ के दिशा निर्देशों का क्या नहीं करे? पालन नहीं करे, तो भी ये होगा। सबसे ज्यादा बार तो बताओ भाई कहाँ प्रयोग में लिया गया सबसे लंबे समय के लिए? जम्मू कश्मीर में। थोड़ा सा याद कर लेना, ऐसा एक आधा फैक्ट पूछ लेता है। सर्वाधिक समय ये याद कराने की क्या जरूरत है? सर्वाधिक समय कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। 356 का सबसे ज्यादा बार प्रयोग देखो 10 बार कितनी बार? 10 बार। इस केरला में तो सबसे पहले हो गया था 56-57 के आसपास, जब वो गवर्नमेंट अगेंस्ट बनी थी वहां पहली बार। एंटी कांग्रेस, हर जगह कांग्रेस थी, यहाँ पे बनी थी मार्क्सवादी की वो सरकार वगैरह। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में। कहाँ कहाँ? यूपी के में। कहाँ पे? यूपी के में। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में कितनी बार प्रयोग में लिया गया? 10 बार। सबसे लंबे समय के लिए प्रयोग में तो कहाँ आ सकता है भाई? जम्मू कश्मीर में। कितने वर्ष? 6 वर्ष 2 माह और 20 दिन। अभी 6 वर्ष 2 माह 20 दिन। ये याद हो गया कि नहीं हो गया बताओ? ये याद हो गया तो आगे चलते हैं। मणिपुर में 356, 55 ये छोड़ो। अनुच्छेद 356 के प्रयोग का प्रभाव, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका पे क्या प्रभाव है? आप खुद सोचो। जैसे ही 356 लगेगा तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा राज्य में, जैसे राजस्थान में ही मान लो। तो अब इसको पढ़ना पड़ेगा हमको कि यार राज्य की कार्यपालिका, मुख्यमंत्री वगैरह ये सब जो है क्या होगा? होंगे जैसे राष्ट्रपति। पहली बात तो लगता कैसे है? तो केंद्र कोई दिशा निर्देश दे रही है, हम राज्य वाले मानते नहीं है तो लग जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे लग जाता है कि राज्यपाल जो है रिपोर्ट भेज देवे। क्या भेज देवे? रिपोर्ट भेज देवे। तो राज्य की कार्यपालिका पे क्या प्रभाव होगा बताओ मेरे को? राज्य की कार्यपालिका भंग, समाप्त। समाप्त करेगा कौन? पीएम करेगा कि सीएम करेगा कि न्यायाधीश करेंगे? कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेंगे? एक आदेश जारी करके। कार्यपालिका तो समझते हो ना यार, मिनिस्टर्स वगैरह जो भी है, सीएम वगैरह, ये सारे के सारे हम जानते ही हैं। ये सारे के सारे जो है क्या हो जाएंगे? भंग हो जाएंगे। साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति के। बताओ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, है ना? आगे देखो, अब इसको राष्ट्रपति शासन कहते क्यों है? क्योंकि सारी की सारी जो कार्यपालिका की शक्तियां वो किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास चली जाती है।
क्या राष्ट्रपति जी वहां दिल्ली से बैठे बैठे यहाँ का प्रशासन संभालेंगे? क्या नहीं संभालेंगे। वो किसी को किसको नियुक्त कर देंगे? वो प्रतिनिधि को नियुक्त कर देंगे जो शासन प्रशासन का करेगा। और कौन होता है प्रतिनिधि? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसमें बताओ क्या बातें समझ में आई है, मैं वापस बता देता हूँ। पहली बात 356 लगता कैसे है बताओ मेरे को। या तो इसको बोलते क्या है? राष्ट्रपति शासन। कौन सा शासन बोलते हैं? 356 को राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। एक तो किस आधार पे लगता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे। ठीक है। या कैसे लगता है बताओ मेरे को? या तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पे, या केंद्र ने, सेंटर ने कोई क्या दिए? दिशा निर्देश दिए। सेंटर ने दिशा निर्देश उसका पालन नहीं किया तो वो भी संवैधानिक तंत्र की विफलता। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है? यूपी के में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में लगा है। सबसे लंबे समय तक कहाँ पे लगा है? 6 साल के लगभग जम्मू एंड कश्मीर में लगा है। कहाँ पे लगा है? जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है तो बताओ किस पे प्रभाव? कार्यपालिका पे क्या प्रभाव पड़ता है बताओ मेरे को, आप खुद ही बताओ। कार्यपालिका पे, राज्य की कार्यपालिका, जैसे मान लो राजस्थान में लगा, कार्यपालिका रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी। कैसे हो जाएगी? भंग। कौन करेगा भंग बताओ मेरे को? भंग कौन करेगा? भंग करेगा राष्ट्रपति। शासन किसके हाथ में आ जाएगा? राष्ट्रपति के। इसलिए किस नाम से जाने जाएगा? राष्ट्रपति शासन के नाम से। किस नाम से? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति खुद शासन करेंगे? क्या नहीं। प्रशासनिक कार्य वगैरह किसको सौंप देंगे? राज्यपाल को। किसको सौंप देंगे? राज्यपाल को सौंप देंगे। तो ये बातें हमको क्या रखनी है? इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखो। कार्यपालिका पे प्रभाव पड़ लिया, विधायिका पे बताओ मेरे को। विधायिका पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? 356 के प्रयोग होने पर राज्य विधानसभाओं का विघटन तब होगा जब संसद अनुमोदन करे, अर्थात राष्ट्रपति आदेश जारी करके विघटन नहीं कर सकता। कितनी इंपोर्टेंट बात है। विधायिका को तो कर सकता है, सॉरी कार्यपालिका को तो जो है भंग कर सकता है। कार्यपालिका यानी सीएम वीएम, इनको जो एमएलए ये है ना सारे, इनको राष्ट्रपति आदेश जारी करके नहीं किया जा सकता। ये शक्तियों में पढ़ लेना, आपातकालीन शक्तियों में। राष्ट्रपति शक्ति नहीं है कि राज्य की विधायिका को भंग कर देवे। राज्य की विधायिका को भंग करने के लिए कहां पे? संसद अनुमोदन करेगी। कौन अनुमोदन करेगी? संसद। ऐसे प्रश्न उठा लेता है वो, संसद अनुमोदन करे। देखो दो शब्द है विधायिका, पहले बताया लेजिस्लेटिव, और एक है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। कार्यपालिका को तो प्रेसिडेंट कर सकता है आदेश जारी करके, इसको विधायिका को प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। इसको कौन करेगी? संसद अनुमोदन करेगी। कौन अनुमोदन करेगी? संसद अनुमोदन करेगी। 356 के प्रयोग की स्थिति में राज्य विधानमंडल जो कानून वानून बनाता है ना राज्य, अब बताओ राज्य के हाथ शक्ति तो रही नहीं, किसके पास चले गए? संसद के पास। तो राज्य सूची के विषय पे भी जो है कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि जब आपातकाल लगता है तो देश का जो स्वरूप है ना शासन का, वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। इसलिए तो आपातकाल को एकात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकात्मक। देखो यही तो बात है कि जो संसद है, राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का काम है किसका बताओ मेरे को? राज्यों का। किसका है? राज्य का, संसद का नहीं है। लेकिन संसद बना रही है किस स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में। राज्य सूची के विषयों पे क्या बना सकते हैं? कानून बना सकती है। वित्तीय प्रभाव में बताओ क्या होंगे? सारे के सारे बिल है, कहाँ जाएंगे? वित्तीय बिल, जो पैसों वाले बिल है, धन विधेयक वगैरह, वित्त विधेयक, ये जो है किसके द्वारा पारित किए जाएंगे? अब राज्य के द्वारा नहीं किए जाएंगे, ये किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद के द्वारा। 356 लग गया था। तो तीनों प्रभाव जो है बता दो मेरे को वापस। कार्यपालिका पे, विधायिका पे, फिर याद कर लेना खुद, और तीसरा वित्तीय प्रभाव। देखो उस टाइम 352 में वित्तीय प्रभाव बताओ क्या पढ़ा था हमने? 352 में वित्तीय प्रभाव कि राष्ट्रपति आदेश जारी करके, क्या करके? आदेश जारी करके जो भी वित्त का बंटवारा है उसको क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। ये तो 352 में था।
इसमें क्या है 356 में, 356 में है कि जो है बट ये क्या है एक तरीके से अब राज्य के हाथ में नहीं है। अब बिल विल कौन पारित करेगी? संसद। विधायिका पे कानून वानून बनाए तो अनुमोदन किसको, मतलब विधायिका को भंग करने का अनुमोदन कौन करेगी? विधायिका समझ रहे हो, जो एमएलए वगैरह ये सारे, संसद। राष्ट्रपति कर सकता है क्या विधायिका पे? राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता, ध्यान रख लेना। कार्यपालिका को कर सकता है क्या बताओ मेरे को? बिल्कुल कार्यपालिका को भंग कर सकता है, क्या करके? आदेश जारी करके जो है उसको समाप्त कर सकता है कार्यपालिका। कौन से अनुच्छेद में पढ़ रहे हैं बताओ मेरे को? अनुच्छेद 356 में। ये ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार पढ़ते समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति की बातें विशेषकर जो है क्या रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है ना। आगे देखो, राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं अपने? चुनाव संबंधी, और कौन सी शक्तियां हैं? आपातकालीन। कौन सी शक्ति है? चुनाव संबंधी शक्ति है, और कौन सी है? आपातकालीन। देखो 356 के प्रयोग का संसद द्वारा क्या अनुमोदन। अब यार ये थोड़ी है कि 356 लगा दिया संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे, या सेंटर के दिशा निर्देश को पालन नहीं किया, तो ऐसे तो सेंटर कहीं लगा दे, तो इसको जो है संसद को में जो है अनुमोदन कराना पड़ता है बिल को। संसद का मतलब संसद के दोनों सदनों में, संसद के किसमें? दोनों सदनों में। कौन से बहुमत से? साधारण, वही 50+1 वाला साधारण बहुमत से। जैसे ही लागू किया उसके कितने माह के भीतर? ध्यान रख लेना ये 2 माह के भीतर। एक बार अनुमोदन के बाद इसे कितने माह के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 माह के लिए। और इस तरह 6 माह 1 वर्ष के लिए, 6 माह से 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को यह लिखकर देवे कि वर्तमान परिस्थिति में विधानसभा के निर्वाचन कराना क्या नहीं है? संभव नहीं है। उस समय एक्ट जो है 352 का क्या हुआ हो? प्रयोग हुआ हो। तो संविधान के अनुसार आर्टिकल 356 का प्रयोग अधिकतम कितने वर्ष के लिए हो सकता है? 3 वर्ष के लिए। लेकिन इसे 3 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। देखो कोई बातें समझ में आई क्या? ऐसे कहते हो ना पीपीटी ले आओ सर, पीपीटी ले आओ, तो पीपीटी ले आया, कितने बात समझ में आई इससे बताओ मेरे को? पानी टाइम क्या हुआ? 10+। देखो क्या है, कौन सा शासन लगा रहे हैं? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद कौन सा है बताओ मेरे को? 356। राष्ट्रपति शासन लग गया। अब ये राष्ट्रपति शासन लगा तो इसको बताओ मेरे को कौन से आधार पे लगा? कि या तो सेंटर के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, या राज्यपाल साहब ने जो है लिख के दे दिया कि संवैधानिक तंत्र की विफलता है। क्या इतना करने मात्र से हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इन्होंने मान लो प्रयोग कर लिया, इन्होंने क्या कर लिया? प्रयोग कर लिया इसका, लेकिन इसको जो है संसद के दोनों सदनों के, संसद के कितने सदनों से? दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से क्या कराना पड़ेगा? मतलब जैसे ही प्रयोग किया उसके 2 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 2 माह के भीतर। जैसे आज किया ना, तो आज लगा दिया, जैसे उत्तराखंड में मान लो राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल जी के आधार पे या केंद्र के दिशा निर्देश नहीं मान रही होगी सरकार वहां की, एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूं, है ना। तो क्या होगा बताओ? संसद के ये जो दोनों सदन है, इससे आज लगाया तो 2 महीने के भीतर जो है इसको क्या करना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। कौन भाई पारित करा रहे हैं? तो पारित कराने के लिए कोई ना कोई बहुमत होना चाहिए भाई। कितना का या क्या बहुमत हो है बताया था शुरू क्लासों में। तो कौन से बहुमत से पारित होती है? साधारण बहुमत से। किससे? साधारण बहुमत से जो इसको पारित करा लो। अब पारित कराने के बाद बताओ इसको बढ़ा सकते हैं क्या? तो एक बार में मान लो जैसे 6 माह के लिए बढ़ा दिया, 6 से मैक्सिमम कितने माह के लिए बढ़ गया? 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब बताओ जैसे ये होगा बाद में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? वहां पे चुनाव होंगे,
वहां पे क्या होंगे, चुनाव होंगे। तो ऐसे चुनाव की स्थिति में या तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो या चुनाव आयोग जो है लिख करके दे देवे कि यार यहाँ पे चुनाव, यहाँ पे हो नहीं सकते चुनाव। अरे जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में मान लो एग्जाम्पल के लिए लगा दिया, 2 महीने में पारित करा दिया संसद के दोनों सदनों से, फिर बढ़ाते गए 6 महीने बढ़ाया, 6 महीने से 1 साल तक तो बढ़ा देते हैं। इससे आगे बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें हैं कि यार या तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो मान लो, या क्या चुनाव आयोग ने कहा यार यहाँ पे तो चुनाव कराना असंभव है, ऐसी स्थितियां मौजूद है कि चुनाव नहीं करा सकते। तो बढ़ तो 1 साल के लिए जाता है, लेकिन इसमें कितने साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 3 साल के लिए। किसको, राष्ट्रपति शासन को। चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए, किसने हाथ खड़े कर दिए, चुनाव आयोग ने। तो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। मतलब 3 साल से ज्यादा का राष्ट्रपति शासन लगाना है तो फिर जो है क्या करना पड़ेगा बताओ मेरे को, संविधान में संशोधन करेगा। जम्मू वाला मैटर ही अलग है बिल्कुल ही, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। किसमें संशोधन करना पड़ेगा, 3 साल से ज्यादा का। अब पीपीटी पढ़ो, एक समझ में नहीं आती है, पढ़ो इसको, देखिए ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 मिनट में पढ़ लो, 1 मिनट क्या 10-20 सेकंड में मैंने जो समझाया। तो बताओ 356 का अधिकतम प्रयोग कितने साल के लिए किया जा सकता है, 3 साल के लिए। 3 वर्ष से अगर आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या करे, राष्ट्रपति को लिख करके देवे कि वर्तमान में जो है विधानसभा का निर्वाचन कराना क्या नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, या उस समय जो है क्या हो, एक्ट 352 का क्या हो रखा हो, प्रयोग हो रखा हो। तो जो है इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। आगे देखो 356 संविधान के लागू होने के बाद और प्रथम आम निर्वाचन जो 1900 कब हुए थे, 51 लास्ट में शुरू हुए थे ना, तो उसी टाइम से पहले ही जो है सबसे पहले कहाँ लग गया, पंजाब में लगाया गया। ठीक है, आम निर्वाचन से पहले। प्रथम आम निर्वाचन के बाद आर्टिकल 356 का प्रयोग आंध्रा में हुआ। अभी तक राजस्थान में कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है। ये कोई अपने इतना काम का राज्यपाल पूछ तो सकता है वैसे, देखो संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक विलक याद कर लेंगे कभी। फैक्ट की क्लास लानी पड़ेगी एक अलग से। ये तो क्या है, अब संपूर्णानंद के टाइम में पता ही होगा आपको भी, 1967 में हुआ था जब बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को। तब जो मतलब कि फिर ये संसदीय सचिव सिस्टम जो है इसी टाइम से आया था, 1967 से ही। और संपूर्णानंद ने लगाया था, और इन्होंने बाद में कांग्रेस ने जो है कुछ ही दिनों बाद जो है सरकार बना ली, ये जैसे ही राष्ट्रपति शासन वगैरह लगा। तो ऐसी चीजें हैं। तो देखो फैक्ट थोड़ा बहुत देख लो इसको, ये कोई इतने काम के है नहीं है, लेकिन आजकल आरपीएससी ट्रेंड ऐसा चल रहा है। पंजाब जैसे ही मान लो, मतलब 1951 में चुनाव हुए ना लास्ट में, मतलब तो उससे पहले पंजाब में लगा। कहाँ लगा, पंजाब में। ठीक है, जैसे ही प्रथम आम निर्वाचन हुआ उसके बाद कहाँ लगा, आम निर्वाचन यानी आम चुनाव के बाद आंध्रा में लगा। राजस्थान में कितनी बार लग गया है, 4 बार लग गया। कितनी बार लग गया है राजस्थान में, अब तक 4 बार लगाया गया है। बलिराम भगत, चेन्ना रेड्डी, वेन्ना रेड्डी सब पता है। प्रभावित कुल राज्यपाल कितने हैं टोटल, ये जो जितने भी राज्यपाल थे 7। सबसे कम अवधि वाला कौन सा था, 1967 वाला। सबसे ज्यादा अवधि वाला कौन सा था, 1992-93 वाला। क्योंकि ये तो 13 मार्च से कितना 26 अप्रैल के आसपास था, बहुत कम था ये। 13 मार्च था यार, अप्रैल है ना, मार्च है, देखते हैं। अब देखो ये वित्तीय क्या रहा है, आपातकाल रहा है। ये थोड़ा अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इससे घबराना मत कि यार वो बलिराम भगत, चेन्ना रेड्डी वो याद नहीं कराए, वो तो ऐसे करा दूंगा मैं। 1967 में कौन है ये बताओ मेरे को, 1967 में है संपूर्णानंद। कौन है, संपूर्णानंद। 67 के बाद हुकुम सिंह आए हैं जैसे 77 के आसपास। 77 में कौन है, हुकुम सिंह जो है थे।
बाद में 80 में रघुकुल तिलक है ना। 80 में कौन है? रघुकुल तिलक के टाइम में लगा और उन्हीं के टाइम हटा, है ना। इसके बाद चेन्ना रेड्डी होंगे, ये रहे चेन्ना रेड्डी। ठीक है, देखो आपको ये थोड़ा ये से हुआ होगा तो वापस बताता हूँ। देखो 1951 में चुनाव हुए, आम चुनाव। उससे पहले ही कहाँ लग गया था? पंजाब में। कहाँ पे लग गया? पंजाब में लग गया। आम चुनाव के बाद कहाँ लगा? आंध्र में। कहाँ लगा? आंध्र प्रदेश में लगा। राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? 4 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 1967, सेकंड 1977, थर्ड 1980, 1992, 93। याद कर लेना तीनों सनों को। इस टाइम कौन है? संपूर्णानंद है। कौन है इस टाइम? संपूर्णानंद। इस टाइम कौन है बताओ? हुकुम सिंह। कौन है? हुकुम सिंह। इस टाइम कौन है? 1980 में रघुकुल तिलक। कौन है? रघुकुल तिलक। और 1992 93 में कौन है? चेन्ना रेड्डी। 92 में कौन थे? चेन्ना रेड्डी। बाद में बलीराम भगत। ये लगने वाले के टाइम के हैं ना, तो यही पूछता है जनरली, मान लो। और हमारे थोड़े दिए हुए है इस हिसाब से ये क्या कह सकता है? पूछ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें थी। आगे देखो, इसको पढ़ो। देखे कुछ नहीं है इसमें, पढ़ोगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा। 17 अक्टूबर के कौन सा पेपर था उसमें पिछली बार स्कूल लेक्चरर में इसको जो है अलग से पूछा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको बाद में अलग से पढ़ूं, तो थोड़ा क्या रहेगा, ठीक रहेगा। टाइम भी थोड़ा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देखते हैं, कोशिश तो करें। देखो पीछे की क्लास पूरी जो है मान लो आपके समझ में आ गई होगी। ये मैंने वैसे देखो हर जगह जो है क्या कराया, रिवीजन कराया। इसकी आप कहोगे तो पीडीएफ डाल दूंगा इसको, तो क्लास को तो इसको सेव करके और पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। किसको? टेलीग्राम ग्रुप को। और देखो पॉलिटी में थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है आज मैंने। क्या किया है? स्पीड पकड़ी है बहुत। जैसे इतनी क्लास पढ़ाने में मेरे को पता है मैं 2-3 क्लास लेता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स सब जल्दी है तो जल्दी करा ना। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो पॉलिटी जो है 2-3 दिन में पढ़ा दूँ। रोज 4 घंटे 5 घंटे ले तो आराम से हो जाए। कोई पिछले चैनल मतलब पिछले संस्कृत डिपार्टमेंट के किसी ने एग्जाम वगैरह दिए होंगे तो उसको पता होगा कि मैंने किस तरीके से रात को 4-4 घंटे 2 दिन, 4-4 5-5 घंटे 2 दिन क्लास पढ़ा करके पूरी के पूरे क्वेश्चन करा दिए थे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फैक्ट के अलावा कॉन्सेप्ट तो सारे करा दिए थे। 4-4 घंटे की 2 क्लासें लूंगा, फैक्ट ये कॉन्सेप्ट सारे चले जाएंगे पॉलिटी के। तो इस तरीके से है। लेकिन देखो ज्यादा एक चीज समझानी मेरे को, पहले भी एक दिन कभी समझाई होगी, इनपुट आउटपुट। अब स्टूडेंट्स क्या जनरली इस पे फोकस है, बस इनपुट कर दो, इसको भर दो भर दो भर दो भर दो इनपुट को। 20 क्लास में, 15 क्लास में, 13 क्लास में इनपुट कर दो बस। आउटपुट नो आउटपुट मान लो। यार मैं तो उनके लिए क्लास बनाता हूँ जो उनको पॉलिटी आती नहीं। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मैं तो पिछली क्लास में मैंने ये समझ के, मेरे को थोड़ी पॉलिटी पढ़नी है, जितनी आती है उतनी तो आती है। लेकिन जिनको नहीं आती है यार वो हमेशा पॉलिटी से डर रहे हैं, वो हमेशा साइंस से डर रहे हैं। अब साइंस की 30-30 मिनट की क्लास ली, अब वो के भाई रीट के मेंस के हिसाब से पढ़ा दे, ये पढ़ा दे। अरे यार एनसीईआरटी पढ़ाई है केवल, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया। वो क्वेश्चन लाता है एनसीईआरटी से। अब मान लो हवाबाजी में पढ़ाऊं, सूत्र बनाना नहीं सिखाऊं या कुछ भी नहीं सिखाए, तो वो आपके खुद के लिए दिक्कत है। आप जस्टिस नहीं करते हो खुद के साथ। आउटपुट पे फोकस करो, क्लासेस याद है या नहीं है उस पे फोकस करो। जितना पढ़ा है उतना आता है या नहीं आता है। हो सकता है कोई टॉपिक हम छोड़ जाएं, अपन तो नहीं छोड़ेंगे, मैं तो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। बट यार जितना पढ़ा वो तो अच्छा पढ़ो। मान लो ये 12-13 क्लास में कुछ भी जल्दबाजी में हमने करने की कोशिश की, इनपुट तो बहुत ज्यादा है, आउटपुट कुछ है नहीं। क्या नहीं है? आउटपुट कुछ नहीं है, तो बहुत ज्यादा जो है
प्रॉब्लमेटिक है ये हमारे लिए, हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लमेटिक है, इसमें नहीं। तो ये चीजें थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान है रखनी है। अब देखो वो क्या था, पढ़ा क्या आपने, पढ़ो देखे इसको। 360 के आधार पे जो है वित्तीय आपातकाल, अब इतना है कि के छोड़ दें, वित्तीय आपातकाल लगता है भाई 360 पे। 352 में इतना ही बता के छोड़ दूं कि 3 शब्द लिखे हुए हैं, पहले आंतरिक अशांति था जिसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया। न तो मंत्रिपरिषद समझाना न मंत्रिमंडल समझाना कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से होता है कि नहीं होता। ये चीजें हैं। आज देखो मैंने थोड़ी फ्रेंडली मैनर में पॉलिटी नहीं पढ़ाई है, जिस तरीके से जनरली लेक्चर्स में या कोई भी आप पेड कोर्स वगैरह तो ऐसे पढ़ाई जाती है, तो उसी पैटर्न में फिर भी मैंने रिवीजन पूरा कराने की कोशिश की है। पिछले क्लासेस के हम जो है फ्लो में आ चुके हैं, इसलिए ये चीजें क्या हो गई होगी, आपके समझ में आ गई होगी, है ना। तो 360 के आधार पे भाई वित्तीय आपातकाल लगता है, कौन लगाते हैं, राष्ट्रपति लगाते हैं। क्या संपूर्ण क्षेत्र विशेष के लिए लगाते हैं, क्या भारत के पूरे भारत पे भी लगा सकते हैं क्षेत्र पे, और किसी भूभाग पे भी। जैसे 352 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था 42वें संविधान संशोधन से, सेम यही तो बात की थी 352 राष्ट्रीय आपातकाल में, कि भारत पूरे राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भूभाग पे लगा सकते हैं। ठीक है, वित्तीय आपात एवं साख को लेकर कोई खतरा विद्यमान हो तो जो है किसका प्रयोग किया जाता है, 360 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखो राष्ट्रपति और ये दो बातें याद करनी है, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इनके तो वेतन में जो है कभी भी कटौती नहीं होती है, ध्यान रख लेना। बाकी सबकी हो जाती है, हाई कोर्ट का जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, इनके वेतन भत्ते में तो कटौती हो जाती है, इन दो के में नहीं होती, ध्यान रख लेना। इन दो के, राष्ट्रपति राज्यपाल के, बाकी कोई दूसरा किए गए या कुछ भी उनके में भी हो जाएगी, अन्य सभी के, इनके नहीं होगी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के। दूसरी बात, संघ सरकार जो है निर्देश दे सकती है राज्य के, भाई भजनलाल जी को केंद्र सरकार ने वित्तीय आपातकाल के में, कि भाई इस तरीके से आप जो है इन दिशा निर्देशों का क्या करो, फॉलो करो। तो ये चीजें हैं। किसके मतलब कटौती नहीं होती है, बताओ मेरे को, किसके वेतन भत्ते में कटौती नहीं होती है, राष्ट्रपति राज्यपाल, इनके अलावा कुछ भी दिख जाए तो कटौती कर देना। यार वित्तीय आपातकाल लग रखा है, वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, देश के किसको खतरा है, वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। तो ऐसी स्थिति में सबके वेतनों में कटौती हो जाएगी, चाहे कोई सा ही संविधान का पदाधिकारी हो। केवल दो के में नहीं होगी, वो दो कौन है, वो दो है, एक तो राष्ट्रपति, दूसरे कौन, राज्यपाल। दिशा निर्देश को कार्यपालिका को देंगे, विधायिका को क्या देंगे भाई, संभालते कौन है पूरे सिस्टम को, कार्यपालिका। तो केंद्र सरकार राज्य की कार्यपालिका को क्या देगी, दिशा निर्देश देगी। ये इसमें बातें थी, बस इसमें पकड़ने की बात वही है, राष्ट्रपति राज्यपाल वाले। अब देखो ये अनुच्छेद 200 वाला आ गया दिखे। अब कोई भी धन विधेयक है, भाई पैसों का बात है तो ये पहले ही पढ़ के आए हैं अपन, धन विधेयक, वित्त विधेयक वगैरह है, तो ये राज्यपाल किसके विचार के लिए रखेगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति के पास भेज देगा। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, कार्यपालिका को दिशा निर्देश कौन देगा, संघ देगा। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति कौन कौन बताओ मेरे को, राष्ट्रपति व राज्यपाल। अभी देखो ये जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, इसके अलावा भी थोड़े बहुत घुमा फिरा करके क्वेश्चन लाऊंगा, ये पढ़ लो ढंग से ताकि आगे भी अच्छे से समझ में आता रहे। दो दो क्लास में जाएगी ये, और मैं 5 6 7 क्लासेज लेके आऊंगा लास्ट में। लास्ट में मतलब 7 ही ला रहा हूँ क्वेश्चंस की, 6 7 देख लेना, लास्ट में अच्छे क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन एक ही उसमें डाल देंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो कार्यपालिका पे जो है कौन दिशा निर्देश देती है, संघ। कैसी कौन सी स्थिति में, अनुच्छेद 360 की स्थिति में। एक इसका टेबल भी बना सकते हैं हम चाहें तो। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते में कटौती होती है क्या, नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्र धन विधेयक है या कोई वित्त विधेयक है तो वो किसके विचार के लिए आरक्षित रहेगा, भाई राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा राज्यपाल। भाई यहाँ राज्य में किसके साइन होते हैं, राज्यपाल के, तो राज्यपाल ने जो है किसके लिए आरक्षित कर दिया, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित। तीनों पॉइंट रटे हुए रहने चाहिए, पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा था इस तरीके से। आर्टिकल 360 की स्थिति में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके संघ और राज्य के वित्तीय बंटवारे में बदलाव कर सकता है। ये हमने 352 में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी पढ़ा है। ठीक है,
अब देखो 360 के प्रयोग का संसद भाई अनुमोदन तो करेगी ना, जैसे 356 का अनुमोदन कर रही थी, तो इसमें भी जो है अनुमोदन कर रही है 2 महीने के भीतर भीतर। संसद के दोनों सदनों से कौन से बहुमत से होने चाहिए? साधारण बहुमत से। 6 माह की कोई शर्त वर्त उल्लेखनीय है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन पिछली बार 17 अक्टूबर के एग्जाम में दिया था। देखो मैं वापस, ये है मेन, तो इसको 360 फर्स्ट, कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका को दिशा निर्देश कौन देगी? संघ। किसके वेतन में कटौती नहीं होगी? बताओ कौन से 2 आदमी है जिनके वेतन में कटौती नहीं होगी? एक तो राष्ट्रपति है और दूसरे कौन है? राज्यपाल है। इन दोनों के जो है वेतन में क्या नहीं होगी? कटौती नहीं होगी। कोई भी राज्य का धन विधेयक या वित्त विधेयक है पैसों वाला, तो वो किसके पास जाएगा? धन विधेयक या वित्त विधेयक है, किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। कौन भेजेगा उसको? राज्यपाल भेजेगा। कौन भेजेगा? राज्यपाल। दूसरा, संसद क्या इसको वित्त विधेयक को अनुमोदन देगी? क्या संसद का अनुमोदन जरूरी है कि नहीं है? कितने महीने के भीतर है सर? 356 में भी 2 महीने का ही है मेन, तो 2 महीने के भीतर उसको अनुमोदन करना पड़ता है। 6 महीने वाली शर्त पता है, 1 साल वाली पता है, अधिकतम 3 साल। अधिकतम कितना? 3 साल। संविधान संशोधन करके ही राष्ट्रपति शासन को 3 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है। 356 में पढ़ा था। इसका संसद का अनुमोदन कितने महीने में होगा? 2 महीने में होगा। किसमें होगा? 2 महीने में जो है इसका अनुमोदन होगा। अब देखो आपको क्या करना, ये जो जितने भी अब तक क्लासेस ले ली ना, इसके 17-18 पेज जो है, 18 के आसपास पेज है प्रिंटेड फॉर्मेट में, ठीक है ना? तो वो जो है मैं डाल दूंगा, उसकी आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना। 18 पेज ही है अब तक जितना पढ़ा है ना, उसका प्रिंटेड फॉर्मेट में जो है कितने पेज है? केवल 18 पेज है ओनली। अब आप सोचोगे यार ये क्या है, इतना कम नोट्स है। नोट्स कोई ज्यादा अपने बनने नहीं है, ऐसे किताब के जैसे देखोगे ना तो 40-50 पेज से ज्यादा बनेंगे नहीं। मैं तो समझाने के लिए इतना टाइम लेता हूँ। इन क्लासेज की जो संख्या है, लेंथ बढ़ने का कारण है समझाना। आज देखो मैंने 2-3 क्लासेस के बराबर पढ़ा है ये सारा, तो वो वाली बात है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से जो है पीडीएफ प्राप्त कर लेना, ठीक है? लिंक जो है नीचे जो कमेंट सेक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो है क्या कर सकते हो, इसको नीचे लिंक है उससे ज्वाइन करके और क्या प्राप्त कर सकते हो? पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? अब जो है जैसे आज मान लो शुक्रवार है, शनिवार को जो है क्लास नहीं, कंटिन्यू क्लास होगी संडे को। कब होगी? संडे को जो है वापस क्लास हम लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।